गुडविल सोसाइटी के टावर नंबर 1 के टॉप फ्लोर के कोने वाले फ्लैट में रोहन और रितिका रहते हैं। एकदम एकांत फ्लैट। अपनी निजता का ध्यान रखते हुए उन्होंने यह फ्लैट मार्केट रेट से अधिक किराए पर लिया। नौजवानों के दिल कुछ जुदा ढंग से धड़कते हैं और उनके धड़कनों के लिए पूरी आज़ादी भी चाहिए। उनके सामने का टावर नंबर 2 था। थोड़ी दूरी अवश्य थी। निजता को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी के विभिन्न टावरों के बीच दूरी थी। दूरी तो अवश्य थी, लेकिन बालकनियां आमने सामने थी। बालकनी में खड़े होकर ही हाय हेलो कर लेते थे। टावर नंबर 2 में रोहन के फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में एक अधेड़ दंपत्ति सरोज व संध्या अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के संग रहते थे। शाम के समय उनके बच्चे सोसाइटी के पार्क में खेलते और संध्या बालकनी से उन पर नज़र रखती थी। कहने को तो रोहन और रितिका अपने आप को पति पत्नी कहते थे, लेकिन उनका कोई विधिवत विवाह नहीं हुआ था। वास्तव में वे दोनों लिव इन पार्टनर थे। किराया आधा आधा देते थे और घर का सारा खर्च भी आधा आधा उठाते थे। सोसाइटी में वे किसी से बातचीत नहीं करते थे और अपनी दुनिया में मस्त और व्यस्त रहते थे। दोनों के पास फ्लैट की एक एक चाबी होती थी, जो जब चाहे बिना डोरबेल बजाए घर में प्रवेश करते थे। संध्या को उन दोनों का व्यवहार अजीब लगता था। न मांग में सिंदूर, न ही कोई मंगलसूत्र, न ही चूड़ियाँ। हमेशा जींस टॉप में रितिका दिखाई देती थी और कभी कभी स्कर्ट और हॉट पैंट में आते जाते दिखाई देती थी। सरोज समझता कि हमें उनका क्या करना है, तू दूसरों के बारे में मत सोचा कर, अपने परिवार पर ध्यान दे। संध्या भी तपाक से उत्तर देती, उसका हॉट पैंट के साथ ब्लाउज से भी छोटा पैंट टॉप पहनना नंगापन है। बेडरूम में जो मर्जी पहने या न पहने, मैंने क्या करना। कम से कम घर से बाहर तो ढंग के कपड़े पहने। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कल वे ऐसे कपड़े पहनेंगे तो क्या आप बर्दाश्त करोगे। सरोज के पास इसका कोई उत्तर नहीं था, अतः बात घुमाई। उनका प्रेम को दर्शाने का एक तरीका है। आजकल के युवा ऐसे कपड़े पहनकर रिश्ते हुए प्रेम करते हैं। तो आप कहना चाहते हो मैंने आपको कभी नहीं रिझाया। तौबा तौबा, मेरे कहने का मतलब थोड़े था। यह तुम आज भी जालिम कातिल लगती हो। फिर थोड़ी सी सब्जी फ्रूट ले आओ। मुस्कुराते हुए सोसाइटी के बाहर मदर डेयरी के बूथ चला गया। सब्जी फ्रूट खरीदने के बाद सरोज सोसाइटी के गेट पर घुस रहा था। तभी रितिका ओला कैब से उतरी। चुस्त जींस टॉप, ऊंची एड़ी के सैंडल और आंखों पर बड़ा सा चश्मा पहने लंबे डेग भरते हुए चल रही थी। सरोज उसकी मटकती कमर देखता धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा था। ऊपर बालकनी में खड़ी संध्या सब देख रही थी। फ्लैट के भीतर पहुंचते ही संध्या ने सरोज को आड़े हाथों लिया। पतली कमर का मजा ले आए। तौबा तौबा, ये क्या बात कर रही हो। मुझे अभी चश्मा नहीं लगा है, अंधेरे में भी दूर तक दिखाई देता है। मुझे तेरी शादी के टाइम वाली कमर याद आ गई। मैं बस तुलना कर रहा था, तेरी कमर ज़्यादा पतली थी। संध्या समझती थी। हर मर्द की तरह सरोज भी खूबसूरत लड़की को देखता रह जाता। रितिका ने अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोला। भीतर रोहन डाइनिंग टेबल पर ही बोतल के साथ बैठा था। रितिका ने एक बियर की बोतल खोली और गट से पी गई। क्या बात है, मेरी जाने मन नाराज सी लग रही है। एक तो ऑफिस वालों ने काम का प्रेशर डाला हुआ है, ऊपर से सोसाइटी में घुसो तो साले खड़ूस ऐसे पीछे चलते हैं जैसे कोई लड़की कभी देखी न हो। रोहन ने रितिका को अपने गले लगाते हुए गालों पर एक प्यार भरा चुंबन अंकित किया। तू ही इतनी सेक्सी। बेचारे बूढ़ों को गोली मार रितिका रोहन से शारीरिक हो गई। ड्राइंग रूम की बालकनी का दरवाज़ा खुला था। खिड़की पर भी कोई पर्दा नहीं था। कमरे की लाइट में दोनों के हिलते डुलते जिस्म की स्पष्ट छवि अपनी बालकनी में खड़ी संध्या को और उनके धड़कनों के लिए पूरी आज़ादी भी दिखाई दे रही थी। जो बंद कमरे में होना चाहिए था वो खुले आम हो रहा है। आग लगे ऐसी जवानी को। बड़बड़ाती हुई संध्या अपने कमरे में चली गई।
संध्या सही बड़बड़ा रही थी कि निगोड़ी जवानी को आग लगे और रोहन और रितिका जवानी के जोश में होश खो बैठे थे। न अपना होश था न समाज की फिक्र। बिना शादी के एक साथ रहते हुए जीवन शादी के साथ बिता रहे थे। बिना रोक टोक के मस्ती के साथ जी रहे थे। 1 घंटे बाद भी रोहन और रितिका मदहोश थे। यही हाल उनका पिछले 2 वर्ष से चल रहा था, जब से वे दोनों लिव इन में रह रहे हैं। रितिका पिछले कुछ दिनों से ऑफिस के काम में इतनी व्यस्त रही, उसे टूर पर भी जाना पड़ा। 10 दिन का टूर बना 7 दिन में ही समाप्त हो गया। वैसे तो हर रोज रात को दोनों की फ़ोन पर बातचीत होती, लेकिन मिलन नहीं हो रहा था। काम जल्दी खत्म होने पर कंपनी की अनुमति से रितिका जल्दी वापस रवाना हो गई। वह रोहन को सरप्राइज़ देना चाहती थी। उसने अपने वापस आने का कार्यक्रम रोहन को नहीं बताया। जैसे ही रितिका ने अपने चाबी से फ्लैट का दरवाज़ा खोला, उसके खुद के लिए सरप्राइज़ तैयार था। रोहन एक अन्य लड़की के साथ शारीरिक था। उनको देखते ही रितिका का दम स्तब्ध हो गई। उसे उस पल कुछ नहीं सूझा। रितिका को अचानक देखते ही रोहन के होश उड़ गए। उसे रितिका के आने की कतई उम्मीद नहीं थी। रोहन और लड़की भौचक्के देखते रहे। लड़की अपने वस्त्र समेटने लगी। रितिका के हाथ में सूटकेस ट्रॉली थी। उसने उठाकर दोनों के ऊपर फेंक मारी। सूटकेस लड़की को लगा, वस्त्र उसके हाथ से छूट गया। एक खूंखार शेरनी की तरह रितिका उस लड़की पर झपटी और उसका हाथ पकड़कर खींचा। लड़की छूटने की कोशिश कर रही थी। रोहन को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे। रितिका उस लड़की को खींचकर दरवाजे तक ले गई, दरवाज़ा खोला और बाहर धकेल दिया और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। वैसे तो फ्लैट कोने वाला थी। उसी फ्लोर के दूसरे फ्लैट में एक किट्टी पार्टी थी, जहां सम्मिलित होने संध्या और हम उम्र अधेड़ महिलाओं के साथ लिफ्ट से बाहर निकली। रितिका की चीखने चिल्लाने की आवाज़ के साथ गंदी गालियां उन्होंने सुनी। वे सभी रुककर रितिका के फ्लैट की ओर देखने लगी। फ्लैट के दरवाजे पर एक लगभग नग्न अवस्था में बदहवासी लड़की अपने को छिपाने की असफल कोशिश कर रही थी। फ्लैट के भीतर रोहन और रितिका के झगड़ने की आवाज़ भी आ रही थी। संध्या के साथ बाकियों को कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी दरवाज़ा खुला। रितिका गुस्से में अपशब्द बकते हुए रोहन को धक्का दे रही थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ हम बिस्तर होने की? अब रोहन भी बोल उठा, कौन सी तूने मेरे साथ शादी की है जो बीवी वाला रोब झाड़ रही है? मैं किसके भी साथ सोऊं? तू होती कौन है मुझे रोकने वाली, मुझसे पूछने वाली? मैं तुझसे पूछता हूँ, तू कहाँ जाती है, कहाँ रहती है? इस फ्लैट का आधा किराया देती हूँ। अब संध्या और बाकी महिलाओं को सारा माजरा समझ में आ गया। जिस फ्लैट में किट्टी पार्टी थी, वहाँ से एक चादर लाकर उस लड़की का तन ढककर फ्लैट के अंदर ले गए। रितिका ने फ्लैट का दरवाज़ा बंद कर दिया। रोहन बाहर खड़ा रहा। महिलाओं की आंखें उसे घूर रही थीं। उसकी नज़र झुकी हुई थी। संध्या से रुका नहीं गया। वह 2 टूक बोल ही उठी, दोनों के बारे में कुछ बताएगा या फिर भूत बनकर दोनों से पीटेगा। रोहन ने सिर्फ लोअर पहना हुआ था। वह सीढ़ियों से नीचे भाग गया। महिलाओं ने उस लड़की से पूछताछ की। लड़की रो पड़ी। उसके कपड़े और पर्स फ्लैट के अंदर था। संध्या ने फ्लैट की डोरबेल बजाई। रितिका ने दरवाज़ा खोला। उसे कोई शर्म नहीं थी, उल्टा संध्या चढ़ गई। क्या है, फिल्म देख ली ना? और क्या देखना है? मेरे मुंह मत लगना। संध्या चुपचाप लौट गई। नंगों से तो कुदरत भी डरती है। हमारी क्या औकात है? किट्टी पार्टी वाले फ्लैट में घुस गई। इस नंगी मुंगी लड़की को दफ़ा करो, जहन्नुम में जाए तीनों। बेशर्मी की हद है। अपनी पार्टी क्यों खराब करे? सो मस्ट गो ऑन। मैं कहाँ जाऊँ? लड़की गिड़गिड़ाने लगी। चादर हमने दी है, एक बार रितिका से अपने कपड़े मांग ले,
उस लड़की ने डोरबेल बजाई। हालांकि रितिका खुद लिव इन में थी, लेकिन रोहन को दूसरी लड़की के साथ देख नहीं सकी। उसने लिव इन को तोड़ने का निश्चय कर लिया। रितिका ने उसे कपड़े नहीं दिए, बालकनी में गई और उसके कपड़ों में आग लगा दी। आज तो और उनके धड़कनों के लिए पूरी आज़ादी भी इसको नंगा घूमना पड़ेगा। जलते हुए कपड़े बालकनी से नीचे फेंक दिए। उसका पर्स खोलकर क्रेडिट डेबिट कार्ड तोड़कर फेंक दिए। नकद नोटों को भी आग लगा दी और पर्स नीचे फेंक दिया। सोसाइटी में सबकी ज़बान पर यही प्रसंग था कि फ्लैट मालिक को फ़ोन किया जाए। ऐसे किराएदार सोसाइटी में नहीं चलेंगे, इनको हटाना होगा। रितिका अपना आपा खो चुकी थी। उसने रोहन के सारे कपड़े बालकनी में रखे और आग लगा दी। रोहन का लैपटॉप बालकनी से नीचे फेंक दिया। आग देखते ही सोसाइटी के लोग घबरा गए। उन्होंने पुलिस और फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। कुछ नौजवान आगे बढ़े, फ्लैट का दरवाज़ा तोड़ा गया। पुलिस आई, रितिका को काबू किया, आग बुझाई गई। पुलिस रितिका और लड़की को पुलिस स्टेशन ले गई। एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगा दी। जैसे रोहन आया, पुलिस स्टेशन ले आए। महिला पुलिस ने लड़की को पहनने को कपड़े दिए। सबके परिवार को बुलाया गया। रोहन और रितिका के परिवार दिल्ली से बाहर रहते थे। उन्हें नहीं मालूम था, पता चल गया। पूरी सोसाइटी में बदनामी अलग हो गए, परिवार की नज़रों में गिर गए। चाहे जितने आधुनिक बन जाएं, भारतीय समाज में गुपचुप तो सब कुछ स्वीकार्य है, लेकिन खुल्लम खुल्ला नहीं। रोहन सिर्फ लोअर में घूम रहा था। आधी रात को जैसे सोसाइटी के गेट के पास आया, तैनात कांस्टेबल उसे पुलिस स्टेशन ले गया। रितिका ने रोहन को खूब खरी खोटी सुनाई। हाथापाई भी हो गई। सोसाइटी में एक सज्जन टीवी चैनल में कार्यरत थे। वे लाइव कवरेज के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गए। अपनी बदनामी से बचने के लिए उस लड़की ने रोहन पर धोखा, फुसलाना, विवाह के जैसे में शारीरिक संबंधों के आरोप जड़ दिए। रितिका ने भी ऐसे आरोप जड़ दिए। अगर रोहन उसके प्रति निष्ठावान नहीं है, तब आसानी से उसे किसी और लड़की के साथ रहने लायक नहीं छोड़ेगी। मन ही मन उसने ठान लिया था। बेडरूम में होने वाला सीन सार्वजनिक हो गया। टीवी चैनल पर कवरेज हो गई। रोहन के लिए लिव इन एक खेल था। 2 नावों पर सवार रोहन बचने के लिए गोते लगा रहा था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस कहानी का माध्यम यही था कि कभी भी आप किसी को धोखा न दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।